आज की ये कहानी है के चंद्रशेखर राव की और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और वर्तमान में आप देखेंगे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव साहब। ये आप देखिए इनका परिवार है। और एक बार अगर आप लोग तेलंगाना को देखना चाहें तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद इसकी राजधानी है और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, कर्नाटक से लगती है और आंध्र प्रदेश से लगती है। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और विधानसभा में आप देखिए 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा। अगर देखिए हम लोग इनके वास्तविक नाम की बात करें तो कलव कुंतला चंद्रशेखर राव इनका पूरा नाम है। केसीआर के नाम से जानते हैं और के चंद्रशेखर राव के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1954 में सिद्दीपेट हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदू धर्म से हैं और आप देखते हैं कि वेलमा इनकी जाति है। और इनके पिता की बात करें तो राघवार इनके पिता का नाम, वेंकटम्मा इनकी माँ का नाम था। और भाई एक इनका भाई है, बहनें 9 हैं और इनकी पत्नी का नाम के शोभा है और इनके बेटे का नाम केटी रामाराव है, राजनेता हैं। और इनके बेटी का नाम कलव कुंतला कविता है, वो भी एक पॉलिटिशियन है, राजनीति से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग के चंद्रशेखर राव की शिक्षा की बात करें तो आप देखिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से इन्होंने शिक्षा ली हुई है, साहित्य में एमए किया हुआ है। आप देखिए व्यवसाय की बात करें, काम की बात करें तो राजनीति तो करते ही हैं, राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है इनकी पॉलिटिकल सफर की, राजनीतिक यात्रा। तो आप देखिए 1983 में वह तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए थे। 1983 में वह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में ए मदन मोहन से पराजित हुए थे। और देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। और याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर आप देखिए 1985 और 1999 में उन्होंने सिद्दीपेट से 4 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। और 1988 में वह एन.टी. रामाराव की कैबिनेट में सूखे और राहत मंत्री के रूप में काम किया। 1996 में वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में परिवहन मंत्री बने। सन 2000 से 2001 में वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के उप सभापति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 2001 में आप देखिए उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 2001 में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। 2009 से 2014 तक उन्होंने महबूब नगर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में काम किया है। लोकसभा सदस्य की बात हो रही है और लोकसभा सदस्य का भी चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और आप देखिए इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के मतदाताओं के द्वारा होता है। 2014 में वह तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 13 दिसंबर 2018 को पुनः तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने संभाला, क्योंकि यहाँ चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल हुई थी। आगे इनका क्या राजनीतिक सफर रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, सभी के बारे में जानकारी न्यूज़ देखते रहा करिएगा। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो 2014 में CNN IBN इंडियन फेमस चॉइस अवार्ड मिल चुका है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी 2017 का इन्हें दिया जा चुका है। तो ये शॉर्ट कहानी, शॉर्ट बायोग्राफी के चंद्रशेखर राव की। आपकी भी दिलचस्पी है किसी को जानने में तो आप उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।